हेलो दोस्तों, बंधु क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। मैं समर। आज हम लोग संविधान सभा की प्रमुख समितियां संविधान सभा की प्रमुख समितियों के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम लोग जो है संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, कितने उसमें मेंबर थे, किस तरह हुआ, किस मिशन के तहत हुआ, सबसे पहले डिमांड किसने किया था संविधान सभा का कि उसका जो है संविधान सभा बनाई जाए, तो ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं वो पिछली वीडियो में। आप लोग आज जो है समितियों जो संविधान सभा है, संविधान सभा ने संविधान का निर्माण किया, तो संविधान निर्माण करने में कुछ उनको जो हेल्प चाहिए, तो जो संविधान सभा के सदस्य हैं उन्हीं में से संविधान सभा ने संविधान को निर्माण करने के लिए, संविधान निर्माण कार्य को संपादित करने के लिए कुछ समितियों को बनाया ताकि संविधान का निर्माण किया जा सके। तो कुछ जो प्रमुख महत्वपूर्ण जिसे कह लें जो समितियां हैं उनके बारे में हम लोग अध्ययन आज वाली वीडियो में करेंगे। इसके साथ साथ हम आप लोगों को ये भी बता देना चाहते हैं कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियो को भी आप लोग देख सकें। आइए हम लोग संविधान सभा की जो प्रमुख समितियां हैं उसके बारे में अध्ययन करते हैं। जो संविधान सभा की जो प्रमुख समितियां हैं उनमें हम लोग पहली समिति देखते हैं प्रारूप समिति। तो यहां हम लोग हेडिंग डाल लेते हैं समिति और उसके जो है अध्यक्ष या चेयरमैन। ठीक है, कमिटी। तो सबसे पहली जो हम लोग समिति पढ़ने जा रहे हैं वो है प्रारूप समिति, ड्राफ्ट कमिटी। इसके जो है चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये बहुत महत्वपूर्ण समिति है। ठीक है, तो ये जो प्रारूप समिति है, प्रारूप समिति की जो है ये प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? 29 अगस्त 1947। ऐसे सीधा सीधा उठा के क्वेश्चन पूछ लेता। ठीक है, 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया। दूसरी समिति हम लोग देखते हैं संघीय संविधान समिति। इसके जो अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तीसरी समिति कौन सी है? संघीय शक्ति समिति। इसके अध्यक्ष कौन थे? यही जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, चौथी हम लोग चौथी देख लेते हैं। चौथी जो है प्रांतीय संविधान समिति। इसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, पांचवी समिति हम लोग देख लेते हैं। ये जो है अल्पसंख्यक से रिलेटेड जो है ये समिति थी। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक।
मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति। इसके अध्यक्ष कौन थे? यही सेम सरदार वल्लभ भाई पटेल। आइए हम लोग जो है 6वीं समिति देखते हैं। एक आता है मौलिक अधिकार उप समिति। मौलिक अधिकार उप समिति, ठीक है। इसके जो है जो चेयरमैन थे JB कृपलानी। ठीक है, और हम आगे देखते हैं। ये मौलिक अधिकार उप समिति, एक है अल्पसंख्यक उप समिति। अल्पसंख्यक उप समिति, अल्पसंख्यक उप समिति। इसके चेयरमैन HC मुखर्जी। ठीक है, अब एक समिति आती है, ये 6वीं थी, ये 7वीं समिति है। एक 8वीं समिति आती है नियम समिति। नियम समिति, इसके चेयरमैन जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ये सब क्वेश्चन आता है, मतलब मिलाने के लिए पूछता है कि संघीय समिति का अध्यक्ष कौन था, पूछेगा प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था। ठीक है, तो आप लोग इसे जरूर ध्यान दीजिएगा। तो 9वीं समिति संचालन समिति। संचालन समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे? यही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, और आगे हम लोग देखते हैं और कौन कौन सी समितियां हैं जो महत्वपूर्ण है, जो हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं, और उसके बारे में हम लोग और समितियों के बारे में देखते हैं। ये था 9वीं समिति। हम लोग 10वीं देखते हैं, वो जो है झंडा समिति। झंडा या ध्वज समिति। ठीक है, ध्वज समिति, इसके भी जो है अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये जो है कुछ महत्वपूर्ण जो है समितियां थी। तो इन समिति में जो सबसे पहले हमने बताया था, कौन सी समिति? प्रारूप समिति। इनमें जो है प्रारूप समिति, सबसे पहले जो समिति मैंने बताया था प्रारूप समिति, जिसे जो है ड्राफ्ट कमिटी भी, ड्राफ्ट कमिटी कहते हैं। इसके अध्यक्ष हमने बताया था अब डॉक्टर अंबेडकर थे। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। तो ये जो समिति थी, जो हमने बताया बहुत महत्वपूर्ण समिति है, ये जो समिति, इसके चेयरमैन अंबेडकर थे। इस समिति में अंबेडकर सहित 7 मेंबर थे। अंबेडकर सहित कितने थे? 7 मेंबर। अंबेडकर है, और उन 7 मेंबर के हम लोग जो है जान लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि आखिर वो मेंबर कौन कौन से हैं। ठीक है, तो सबसे पहले डॉक्टर अंबेडकर हो गए। दूसरा हम लोग देख लेते हैं, दूसरे मेंबर ऊपर लिख देते हैं। तो पहले मेंबर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो गए। दूसरे मेंबर हम देखते हैं, दूसरे KM मुंशी। ठीक है, तीसरे मेंबर देख लेते हैं, एक जो N
कृष्णा स्वामी एन कृष्णा स्वामी अयंगर। ठीक है, 3 हो गए, सॉरी 1 2 3। हाँ, चौथा देख लेते हैं कि 1 2 3 4। हाँ देख, चौथा कौन है? चौथे जो है सैयद मोहम्मद सादुल्ला, सैयद मोहम्मद सादुल्ला। पांचवें देख लेते हैं, पांचवें आखिर कौन से हैं? पांचवें जो है अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। सॉरी, ये जो है एन गोपाला स्वामी है, एन गोपाला स्वामी, एन गोपाला स्वामी अयंगर है। ठीक है, हम लोग ये पांचवा देख रहे थे, अल्लादी कृष्णा स्वामी। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, ये अयंगर हैं और ये अय्यर हैं। ठीक है, कितने हो गए? 5। हो गए। छठवें का हम लोग देखते हैं BL मित्र, BL मित्र। सातवां देख लेते हैं, कौन है? DP खेतान। ठीक है, तो ये जो है समिति हो गई। कौन सी समिति? ये जो है ड्राफ्ट समिति थी। कौन सी समिति थी? ड्राफ्ट, प्रारूप समिति थी। तो प्रारूप समिति में 7 मेंबर थे। 7 मेंबर के हमने जो है उनका नाम बता दिया। ठीक है, ये जो है अंबेडकर, KM मुंशी, एन गोपाला स्वामी अयंगर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, BL मित्र, DP खेतान। इसमें एक और आता है कि ये जो है जो BL मित्र हैं, BL मित्र की जो है डेथ हो जाती है या फिर किसी कारण जो है इनकी डेथ हो जाती है। इनके स्थान पे एन माधव राय होते हैं। और जो DP खेतान है, DP खेतान के स्थान पे TT कृष्णमाचारी, TT कृष्णमाचारी। ठीक है, तो इनके स्थान पे और इनके स्थान पे TT कृष्णमाचारी जो है रिप्लेस करके संविधान जो ड्राफ्ट कमेटी है उसमें इनको स्थान मिल जाता है। ये राव नहीं, राय है। ये हमारी जो क्या था, संविधान सभा की कुछ प्रमुख समितियां थी। आइए हम लोग जो ये समितियां हैं, जो समितियां उसको चेयरमैन हमने बताया। ये जो समिति थी, इस समिति जो सारी समिति का हमने बताया, ये इस समिति ने संविधान का निर्माण किया। तो आइए हम लोग देख लेते हैं जो हमारा संविधान का निर्माण हुआ उसमें आखिर कितने अनुच्छेद थे, आखिर उसमें जो कितनी अनुसूचियां थी, आखिर उसमें कितने पार्ट थे। आइए हम लोग उसको जो है इसके साथ साथ अध्ययन कर लेते हैं। जो हमारा संविधान है, संविधान में जो है, संविधान में देखते हैं कितने आर्टिकल हैं, कितने अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद
आर्टिकल। ठीक है, तो संविधान में 395 आर्टिकल हैं। ठीक है, संविधान में हमारे कितनी अनुसूचियां हैं? शेड्यूल। संविधान में हमारे प्रेजेंट में 12 अनुसूची है। वर्तमान में मूल जो बेसिक हमारा संविधान था, जब 1950 में जब पूरी तरह से लागू हो गया था, तो उस समय जो है 8 अनुसूची थी। कितनी थी? मूलतः अनुसूची। जो मूल अनुसूची थी, 8 मूल अनुसूची थी, लेकिन फिर बाद में उसमें जो है 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची संशोधन के तहत उसमें जोड़ा गया। तो कितने हो गए? 12। आता है कि मूल संविधान था हमारा, उसमें कितनी अनुसूची थी? 8 अनुसूची थी। वर्तमान में कितनी अनुसूची है? 12 अनुसूची है। अब हम लोग देखते हैं आखिर संविधान में कितने भाग हैं। हमारा जो संविधान है उसमें जो है 22 भाग हैं। ठीक है, ये कुछ मोटा मोटा हम लोग जो है इसका जो है अध्ययन कर लिए। अब हम क्या करेंगे? जो 395 आर्टिकल हैं, 12 अनुसूची हैं, 22 भाग हैं, अब हम लोग जो है एक एक करके इनका अध्ययन करते हुए हम संपूर्ण संविधान का क्या है अध्ययन करेंगे। और उसके बारे में, ताकि हमारे जो मतलब कि जो आते हैं क्वेश्चन जो आते हैं किसी भी एग्जाम में, उसको देखते हुए, उसको नजर में रखते हुए कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं, तो हम लोग जो इसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, हमारी वीडियो आप लोगों को कैसे लगी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि जो है इसका लाभ बहुत सारे लोग उठा सकें। धन्यवाद।